नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। एक नई क्लास के साथ आपके सामने हम उपस्थित हैं, जिसमें आपके लिए ये सभी वन लाइनर प्रश्न है जो आपके जीके जीएस में, चाहे आपका बीपीएससी शिक्षक हो, चाहे बिहार एसएससी हो, चाहे बिहार दरोगा हो, सबके लिए ये क्लास है जिसमें वन लाइनर जीके जीएस है। आप इस पे देख करके, समझ करके, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी ग्रुप में। हमारे ग्रुप का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ज़्यादा टाइम न लेते हुए आप शुरू करते हैं, क्योंकि आज बिहार के समय में देखें तो समय बहुत कम है, क्योंकि बहुत जल्द एग्जाम ले रहा है ये सरकार, जिसका आपको अंदाजा ही नहीं। ठीक है, कब एग्जाम सरकार ले लेगी कुछ पता नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, थोड़ा सा यह है, थोड़ा सा बीपीएससी शिक्षक भर्ती शाम 4 बजे वाला बैच चलेगा। ठीक है, और शिक्षक का जितना भी टीचिंग संबंधी बैच है वो शाम में चलेगा। जनरल कंपटीशन में चाहे आपका बिहार एसएससी हो, ठीक है, रेलवे हो, ग्रुप डी का, ये सारे बैचेज जो होंगे वो मॉर्निंग में 6 बजे से चलेंगे। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन दी गई है। पहले चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो पहला प्रश्न है हमारी स्क्रीन पर है, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? ठीक है, ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? वो है आपका जल। क्या है आंसर? आपका जल। प्रकाश संश्लेषण आप समझते हैं कि जब धूप की किरणें पत्तों पर पड़ती है तो वहां से ऑक्सीजन जन्म लेती है। उसी क्रिया को जब पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, उसी प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है तीसरा, धान का खाने योग्य भाग कौन सा है? धान जो आप धान को ऊपर से खाल निकाल करके इस तरह से जो भाग खाते हैं चावल के रूप में, उसे क्या कहते हैं? वो एक बीज के रूप में खाते हैं। ठीक है, वो बीज होता है जो चावल है। क्लियर है? चौथा प्रश्न है, गरीबी हटाओ का नारा भारत के किस प्रधानमंत्री ने दिया था? ये ईयर भी आप अगर याद रख सकते हैं तो 1971 के आसपास। ठीक है, उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। गरीबी हटाओ। अब तो गरीबों को हटा दे रहे हैं सरकारें जो है गरीबों को हटा देती है। जो छुपे रहते हैं उसके बाहर पर्दा लगा करके जब भी विदेशी कोई प्रधानमंत्री आता है तो दिखा देते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी। चलिए अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है, कोसोवो देश किस देश का गुलाम था? कोसोवो देश, अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कोसोवो देश किस महाद्वीप में पड़ता है? तो आंसर है इसका सर्बिया। सर्बिया देश का गुलाम था, सर्बिया। ठीक है, एक और प्रश्न महत्वपूर्ण है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वायसराय के समय पारित हुआ था? वो थे लॉर्ड कर्जन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के समय में यह हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, राष्ट्रकवि के नाम से किसे जाना जाता है? तो मैथिली शरण गुप्त है। बिल्कुल इजी प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रकवि के रूप में जाना जाता है। पानी के टैंकों में, अगला प्रश्न है, पानी के टैंकों में शैवाल जो काई लगी होती है, शैवाल को खत्म करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला रसायन कौन सा है? यानी पानी की टंकी में आप देखेंगे तो ग्रीन ग्रीन जो आपका काई टाइप का लग जाती है, उसको खत्म करने के लिए कौन सा रसायन यूज होता है? तो कॉपर सल्फेट। क्या आंसर लगाएंगे आप? कॉपर सल्फेट। बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला है, आप बने रहेंगे तो निश्चित है कि आपको बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? ठीक है, मूंगफली का उत्पादन सर्वाधिक विश्व में भारत देश में होता है। एक और प्रश्न पूछता है, सोया प्रदेश किसको कहते हैं? सोयाबीन खाते हैं ना, सोया प्रदेश भारत में ही है, वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक सोयाबीन का उत्पादन होता है, इसलिए उसे सोया प्रदेश भी कहते हैं। तो मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन भारत देश में होता है। ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? 10वां नंबर प्रश्न है। 10वां नंबर प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो जूलिया,
आ गया ना जूलिया, अपने गांव में आसपास जूलिया जूलिया कहते हैं। देख लीजिए जूलिया का मतलब क्या होता है। जूलिया गिलाई, जूलिया गिलाई जो है ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला, प्रथम महिला प्रधानमंत्री। ठीक है, जूलिया का नाम का महत्व देख लीजिए। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। सबसे सरल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा है? सबसे सरल की बात हो रही है। सबसे सरल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा है? आंसर है बेंजीन। ठीक है, सबसे सरल। बहुत सारे इसमें से बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो आपको परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। अगर प्रीवियस ईयर उठा कर देखेंगे तो आपको पता चलेगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की प्रथम बैठक कहां संपन्न हुई थी? बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन है और कब इसका स्थापना हुआ था, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। पहला है आपका पटना, प्रथम बैठक कहां हुई थी? पटना में हुई। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नाभिकीय रिएक्टरों में किस प्रकार की नाभिकीय प्रक्रिया होती है? नाभिकीय रिएक्टरों में किस प्रकार की नाभिकीय प्रक्रिया होती है? तो आंसर है नियंत्रित विखंडन। ऑप्शन में आपके रहेगा नियंत्रित विखंडन, उसी को आपको लगाना है। चलिए अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। ठीक है, केंद्रीय बौद्ध शिक्षण संस्थान भारत में कहां पर स्थित है? ठीक है, बौद्ध। बहुत लोग इसको समझ रहे हैं कहीं बिहार में तो नहीं है, बिल्कुल नहीं। केंद्रीय बौद्ध शिक्षण संस्थान भारत में लेह में स्थित है। कहां पर है? लेह में स्थित है। ठीक है, हमारा प्रश्न यह है कि लेह को, है ना, जो आपका जम्मू कश्मीर और दूसरा 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे ना, कब बनाए गए थे, कौन कौन से बनाए गए थे, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, चलिए मनुस्मृति, रामायण और महाभारत की रचना किस काल में हुई थी? आंसर है आपका शुंग काल में माना जाता है, लेकिन बहुत प्राचीन है ये आंसर हमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन कर दिया। चलिए अगला प्रश्न, जस्ते का निष्कर्षण किस अयस्क से होता है? जस्ते का निष्कर्षण मतलब जस्ता किस चीज से, कौन से कच्चे माल से निकलता है? अयस्क मतलब जो कच्चा माल है, रॉ मटेरियल, तो वो है जिंक ब्लेड। ठीक है, जिंक ब्लेड से निकलता है क्या? जस्ता। जस्ता कहां से निकलता है? ज से जस्ता, ज से जिंक ब्लेड से। ठीक है, बॉल पेन का आविष्कार कौन किया था? जो बॉल पेन हम लोग लिखते हैं, ठीक है, बॉल पेन का आविष्कार किसने किया था? तो आंसर है आपका जॉन बॉन्ड। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न है, मशहूर गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह किस देश से संबंधित है? गोल्फ खिलाड़ी है ये, नाम इनका विजय सिंह है, लेकिन किस देश से है? ये फिजी से है। कौन सा देश है? फिजी से खेलते हैं ये। ठीक है, राज्य के उच्च न्यायालय, किस राज्य के उच्च न्यायालय ने मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के, भाई उच्च न्यायालय राज्य में ही होता है, गलत टाइप कर दिए। उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न हो गया। 20 नंबर प्रश्न की बात करें, संघ लोक सेवा आयोग का व्यय किस पर भारित होता है? मतलब जो यूपीएससी का जो खर्च है वो कौन वहन करता है, कहां से पे होता है? तो भारत की संचित निधि। ठीक है, भारत की संचित निधि किस अनुच्छेद में है? ये अगर आप कमेंट बॉक्स में बताते हैं तो बड़ा अच्छा लगता हूं। ठीक है, भारत की संचित निधि। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न है, वह एंजाइम जो वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल जाता है, ग्लिसरॉल में, ठीक है, ग्लिसरॉल में बदल जाता है किससे? अम्ल तथा ग्लिसरॉल में। जो वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाए वह एंजाइम कौन सा है? तो वो है लाइपेज। क्या है? लाइपेज। चलिए नेक्स्ट 22 नंबर प्रश्न की बात करें, ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को क्या कहते हैं? आंसर है सुप्रीम पीपल्स कोर्ट। सुप्रीम पीपल्स कोर्ट कहते हैं वहां के सुप्रीम कोर्ट को। अगला प्रश्न है 23 नंबर, स्टॉक मार्केट का प्रभावपूर्ण नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो सेबी, आप एक संस्था जिसे आप जानते हैं, सेबी। ठीक है, असम के चाय बागान मजदूर ने
किस आंदोलन के दौरान वेतन बढ़ोतरी की मांग की थी? असम के, प्रश्न पढ़िएगा थोड़ा सा ध्यान से, असम के चाय बागान मजदूरों ने किस आंदोलन के दौरान अपने वेतन की बढ़ोतरी की मांग की थी? वह था असहयोग आंदोलन। ठीक है, असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया गया 1920। 1930 में कौन चलाया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। चलिए अगला प्रश्न बात करें, अकबर के नवरत्नों में से किसका जन्म नागौर राजस्थान में हुआ था? आंसर है अबुल फजल। ठीक है, अगला प्रश्न बढ़ते हैं 26 नंबर, किस फसल के लिए तना काट प्रवर्धन प्रयुक्त, तना से प्रवर्धन प्रयुक्त होता है? गन्ना, गन्ने को बोने के लिए गन्ने काट के उसका तना ही काट करके बुआई की जाती है। चलिए, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा? एकदम इजी प्रश्न है, रेफ्लेशिया। ठीक है, सबसे बड़ा प्रश्न। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? किसकी दृष्टि से पूछ रहा है? जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? आंसर है आपका पुष्प। फूल आपका सबसे महत्वपूर्ण होता है। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहां पर होता है? बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। आपका आंसर है वृक्क में। ठीक है, सफेद रक्त, व्हाइट बीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? यह होती रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। यही जब खत्म हो जाती है, जब ना के बराबर हो जाती है, तो बहुत सारे रोग आपके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, खास तौर से HIV के दौरान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार किस क्षेत्र में स्थित है? तो खेतड़ी सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है, एक बार नहीं बहुत बार। अगला प्रश्न 32 नंबर, भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन सी है? चावल है। ठीक है, पत्तियों के दो मुख्य कार्य क्या होते हैं? प्रकाश संश्लेषण करना व वातपोत्सर्जन करना। ठीक है, अगला प्रश्न 34 नंबर, डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार आदि के द्वारा उपयोग किए जाने वाले कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। कौन कौन इसको यूज करता है? डॉक्टर यूज करता है, आपका चित्रकार भी यूज करता है, शिल्पकार भी यूज करता है। प्लास्टर मानता ना, वही प्लास्टर है। उसका क्या नाम है? लोकप्रिय नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं, सोने की आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? आप जो लाते हैं ना सोना, कहते हैं कि उसमें 100% सोना नहीं होता है, उसमें 80% सोना या 70% सोना ही रहता है, बाकी में तांबा मिलाया जाता है। और ये तांबा भी सोने के रेट से ही बिकता है। सोनार के यहाँ जाइए और वो आपको कह देगा, जब आप मान लीजिए आपने 10 ग्राम सोना लिया, उसकी चाल समझिए, 10 ग्राम आपने सोना लिया, कहेगा जब आप वापस करने आओगे तो आपको 20% काट कर या 30% काट करके आपको पैसा मिल जाएगा। वो 30% या 20% क्या करता है? यही तांबे का दाम, लेकिन लेते समय वो आपको सोने का भाव लेगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। किसी सोनार से पूछिए कि जब उसी समय आप जो बनवाई लेना हो ले लीजिए, अपना मेहनताना लेना हो ले लीजिए, लेकिन 100% वापसी का बिल हमें दीजिए। देगा? कभी नहीं देगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न बात करते हैं, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? इसमें निम्नलिखित है, ऑप्शन हटा दिया गया है, उसमें ओस्मियम। ठीक है, ओर्मियम। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? किससे आग लगती है, किससे आग बुझती है? आग लगाने का काम तो हर घर में होता है ना। कार्बन डाइऑक्साइड से आग बुझाई जाती है और लगाई, मतलब आग भड़के जलेगी कैसे? ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तब, यानी ऑक्सीजन से आग बढ़ जाती है। ठीक है, आपने बचपन में एक प्रयोग पढ़ा होगा कि मोमबत्ती को जलाइए और उसके ऊपर गिलास रख दीजिए, तो मोमबत्ती क्या होगी? बुझ जाएगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा उसको नहीं मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड उसको बुझाने का काम करती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक होता है क्योंकि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। कौन सा पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है? जिसमें आपका पीपल है, पीपल का पेड़, तुलसी है ना,
ये सारे पेड़ जो होते हैं ये आपको 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं। नीम का पेड़ जो होता है ये रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, आम का पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, इसलिए रात में इन पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, चलिए टमाटर सॉस आ गया ना प्रश्न। टमाटर सॉस में क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल है ये? एसिटिक अम्ल। बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में किसे जानते हैं? अरस्तु। ठीक है, क्या नाम है इनका? अरस्तु, बायोलॉजी के जन्मदाता। राजनीति शास्त्र के भी अगर पूछे जन्मदाता तो भी अरस्तु ही कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न, किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? अरे मूंगफली। ठीक है, कोशिका को एक निश्चित रूप में कौन प्रदान करता है? निश्चित रूप कौन प्रदान करता है? ठीक है, कोशिका भित्ति। चलिए अगला प्रश्न की बात करें, बहुत बेहतरीन प्रश्न है इसमें, 44 नंबर प्रश्न है, पत्तियों को हरा रंग किसके द्वारा प्रदान होता है? बहुत बार प्रश्न आया हुआ है ये यूपी टेट में भी एक बार हमको मिला था ये, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जो है वो पत्तियों का हरा रंग का कारण है, क्लोरोफिल भी नहीं लिखा रहता है। चलिए अगला प्रश्न की बात करें, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहां पर स्थित है? तो नागपुर में। कहां स्थित है? नागपुर में। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरों के उत्पाद से। उर्वर समझते हैं ना, खाद वगैरह, यूरिया वगैरह, पोटास। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, 47 नंबर प्रश्न है, मादा पशुओं में बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय हो जाता है? पशुओं में बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन सक्रिय हो जाता है? तो ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो होता है वो बढ़ने लगता है, सक्रिय हो जाता है। भारत का कौन सा राज्य एशिया के अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है? कौन सा भारत का राज्य एशिया की अंडे की टोकरी के नाम से? आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहां पर है? बरेली। बरेली कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। लाल क्रांति। ठीक है, क्रांति से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, हर परीक्षा में देखेंगे। लाल क्रांति किससे संबंधित है? तो मांस उत्पादन से। जो मीट वगैरह आप लोग बिहार में तो पूछो मत। ठीक है, नंद लोग कहां राज्य करते थे? मगध में। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने देश को किसके कुशासन से बचाया? ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने देश को जो नंद वंश के थे, नंदों के शासन से बचाया था। पाटलिपुत्र किसकी राजधानी थी? मौर्य राजाओं की थी। किसकी थी? मौर्य राजाओं की थी। कलिंग के युद्ध ने अशोक को क्या परिवर्तन है उसने? उसके भविष्य में कोई लड़ाई लड़ने का निर्णय नहीं लिया। ठीक है, निर्णय लिया कि कोई लड़ाई नहीं लड़ेंगे। हम्पी किसकी राजधानी थी? हम्पी थी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। चलिए ये 55 नंबर प्रश्न हो गया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 56 नंबर प्रश्न पर। भारतीय इतिहास किस वंश को स्वर्ण युग कहा जाता है? भारतीय इतिहास में गुप्त वंश को। ठीक है, गुप्त वंश को स्वर्ण युग कहा जाता है भारतीय इतिहास का। वेनसांग एक चीनी यात्री था जो भारत में किसके काल में आया था? तो हर्षवर्धन के काल में आया हुआ था। भारतीय नेपोलियन किस राजा को कहा जाता है? सही दिया गया है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में। चरक क्या है? एक चिकित्सक थे चरक, नाम सुने होंगे, चरक संहिता भी आप एक पुस्तक है उनकी। ठीक है, चलिए चालुक्य वंश कहां स्थित था? चालुक्य वंश वातापी। ठीक है, सातवाहन राज्य के दक्षिण में क्या था? ठीक है, चेरी राजाओं का राज्य था, चोल राजाओं का राज्य था, पांड्य राजाओं का राज्य था। मतलब बीच में सातवाहन, तीन ओर से, एक तरफ चेर, एक तरफ चोल और एक तरफ पांड्य। चोल राजाओं का केंद्र क्या था? तंजौर नामक स्थान का केंद्र था। ऐतिहासिक चोल राज्य किस आधुनिक नगर के पास स्थित है? तो वो है हैदराबाद। ठीक है, एलोरा की भव्य शिव मंदिर किसके शासन में निर्माण कराया गया था? तो कृष्णदेव प्रथम के शासनकाल में निर्माण कराया गया था एलोरा की भव्य शिव मंदिर। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, 66 नंबर प्रश्न।
ऋग्वैदिक समाज में कौन सी प्रथा नहीं थी? बहुपति विवाह नहीं था ऋग्वैदिक में। ठीक है, चलिए अगला। हर्ष पहले तो थानेश्वर से शासन करते थे, ठीक है, उसके बाद अपनी राजधानी कहां बनाया? कन्नौज में बनाया था। कहां पर? कन्नौज है यूपी में, उत्तर प्रदेश। सांची के स्तूप का निर्माण किसके द्वारा? अशोक के द्वारा। एकदम इजी प्रश्न है। अश्वघोष कौन सा? अश्वघोष कौन था? तो संस्कृत कवि जिसने बुद्ध चरित लिखी थी। बुद्ध चरित की रचना करने वाला कौन था? अश्वघोष। अब बुद्ध चरित को ही बौद्धों की रामचरितमानस कहा जाता है। ठीक है, एक प्रसिद्ध तमिल कवि जो 11वीं और 12वीं शताब्दी में हुआ था, बहुत प्रसिद्ध कवि थे, क्या नाम था? ध्यागराजा। ठीक है, आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। ये हो गया आपके 71 प्रश्न हो गए। ये आपकी बेहतरीन क्लासों में से एक, जिसमें आप सभी अगर ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो आप 0 माइल मुजफ्फरपुर में आ सकते हैं। अगर किसी भी बैच में आप जुड़ना चाहते हैं, चाहे बीपीएससी शिक्षक में, चाहे जनरल कंपटीशन में जिसमें बिहार एसएससी दरोगा के लिए, किसी भी बैच में जुड़ना चाहते हैं, आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 7905964091। वृंदा क्लासेस का ऐप भी आ चुका है। आप आज या कल से आप प्ले स्टोर में जाकर के वृंदा क्लासेस सर्च करेंगे कल से, तो आपको निश्चित तौर पे हमारा ऐप भी आपको मिलेगा, जहां से आपको सारे बैचेस की जानकारी, किस टाइम क्या क्लास होगी, नोट्स, प्रैक्टिस सेट, ऑनलाइन टेस्ट, सब कुछ अवेलेबल आपको मिलेगा सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म पे, वृंदा क्लासेस के। इसलिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू, नमस्कार।